अब तक के एपिसोड में हमने देखा एस का एक्सेवियर और इनो का अल्ट्रा नेक्रोजमा दोनों ही पोकेमोन अपने अपने फाइनल मूव को लॉन्च करते हैं। दोनों के ही मूव बहुत ही पावरफुल थे। इस ओर से एक्सेवियर का अब तक का सबसे पावरफुल थंडर मूव और दूसरी ओर से अल्ट्रा नेक्रोजमा का सबसे पावरफुल अटैक आपस में टकराते हैं और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके से दोनों ही पोकेमोन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुके थे और जब धुआं उठता है हमें देखने को मिलता है दोनों ही पोकेमोन हार चुके थे। दोनों में से कोई भी पोकेमोन इस धमाके के इम्पैक्ट को सह नहीं पाते और दोनों ही पोकेमोन हार चुके थे। और इस तरीके से एस का 2 पोकेमोन और इनो का 1 पोकेमोन बैटल से बाहर हो चुका था। अब ये दोनों ही ट्रेनर्स अपने अपने नेक्स्ट पोकेमोन को बाहर निकलते हैं। इनो ने अपने इविल्टाल को फिर से बुलाया था तो एस बोलता है अब तुम्हारे इविल्टाल को हराने का टाइम है। ये बोल के एस अपने 2 पोकेमोन ग्रेनिंजा और चार्जर को बाहर निकलता है। सारे ये देख के हैरान थे एस ने 2 पोकेमोन क्यों चुना। इनो इसके बारे में एस से पूछता है। रेफरी एस की तरफ देखता है और इस और एस बस अपने कैप को फ्लिप करके बोलता है चलो दोस्तों इन्हें दिखा दे हम क्या क्या कर सकते हैं। और देन एस का ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व एंड एस का चार्जर रेज इवॉल्व होता है। दोनों एक साथ फ्यूजन फिनोमेना को परफॉर्म करते हैं और वो दोनों बन चुके थे ग्रिजार्ड। और इस चीज ने सबको शॉक कर दिया था सिवाय इनो के। इनो बोलता है मैंने फ्यूजन के बारे में सुना तो था पर आज तक देखा नहीं था। आज पहली बार मैंने 2 पोकेमोन को एक साथ फ्यूज होते हुए देखा है। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद भी ये दोनों एक नॉर्मल पोकेमोन ही तो है। चलो इविल्टाल ऑब्लिवियन बीम से खत्म करते हैं इनको। इविल्टाल का ऑब्लिवियन बीम ग्रिजर्ड को टच करे उससे पहले ग्रिजर्ड हवा में उड़ के एकदम इविल्टाल के बराबर में चला आता है और उसके ऊपर एक काफी तगड़ा फायर पंच हिट करता है। इससे इविल्टाल काफी पीछे फुस होता है। उसी के साथ इविल्टाल यूज करता है हाइपर बीम का जो कि डायरेक्ट लगता है ग्रिजर्ड को। हमला लगने के बावजूद ग्रिजर्ड भी काफी फोर्स के साथ इविल्टाल के पास चलाता है और उसके ऊपर ड्रैगन रश कैच करता है। इन्हें बोलता है अभी उसके ऊपर अटैक करो। इविल्टाल डार्क पल्स कैच करता है पर ग्रिजर्ड अपने रफ्तार कैच करके डार्क पल्स के हमले से बचते हुए फिर से चलाता है इविल्टाल के एकदम सामने और इविल्टाल के ऊपर क्लोज कॉम्बैट कैच करता है और इससे भी इविल्टाल को काफी अच्छा डैमेज होता है। देन ग्रिजर्ड अपने ड्रैगन क्लॉ और देन ड्रैगन टेल कैच करके इविल्टाल को और भी ज्यादा जख्मी कर देता है। इविल्टाल ने इससे पहले भी एस के म्यू से फाइट कर रखा था जिस कारण से वो अभी काफी कमजोर बन चुका था और इसी का फायदा उठाते हुए एस का ग्रिजर्ड लगातार उसके ऊपर अटैक्स कर रहा था। इनो का इविल्टाल एक फ्लाइंग टाइप मूव फ्लाई अटैक करता है बट उस फ्लाई अटैक को ग्रिजर्ड अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेता है और देन एस बोलता है अभी उसके ऊपर यूज करो ड्रैगन फ्लेम का। ग्रिजर्ड अपना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मूव में से एक ड्रैगन फ्लेम को लॉन्च करता है और इतना सामने से हमला लगने से इविल्टाल को काफी ज्यादा डैमेज होता है। इनो बोलता है इविल्टाल खत्म कर दो उसको। इविल्टाल कुछ करता उससे पहले एस का ग्रिजर्ड पहले तो यूज करता है जायंट वाटर सरिकेन का और खुद उसके पीछे पीछे ड्रैगन रेज को लेके आगे आ रहा था। इस और इविल्टाल के ऊपर जायंट वाटर सरिकेन का हमला लगता है और उसी के तुरंत बाद ड्रैगन रश भी। और इन दोनों अटैक से बहुत ही ज्यादा डैमेज होने के बाद इविल्टाल भी इस राउंड से बाहर हो जाता है। एस बोलता है क्यों अब आए ना बराबरी पर। इन हंसते हुए बोलते है हाँ क्यों नहीं पर अब फिर से तुमसे आगे निकलने का टाइम आ चुका है। ये बोल के इन अपने थर्ड पोकेमोन को बाहर निकलता है। इनो का थर्ड पोकेमोन था एक ब्लेजिकन। इनो बचता है ब्लेजिकन उसका स्टार्टर पोकेमोन था। इसके बाद इनो अपने मेगा स्टोन को बाहर निकल के अपने ब्लेजिकन को कर देता है मेगा इवॉल्व मेगा ब्लेजिकन में। इनो एस को बोलता है अब एस इसका सामना करो। चलो ब्लेजिकन फायर पंचेस कैच करो। मेगा ब्लेजिकन बहुत ही रफ्तार के साथ ग्रिजर्ड के पास पहुंचता है और एक लंबा जंप मार के ग्रिजर्ड के ऊपर फायर पंचेस कैच करता है। एस का ग्रिजर्ड भी अपने फायर पंचेस से ब्लेजिकन के फायर पंचेस को ब्लॉक करता है। दोनों ही लगातार एक दूसरे की तरफ फायर पंचेस मार रहे थे और इसके इम्पैक्ट से दोनों ही पोकेमोन पीछे पुश रहे थे। और क्योंकि ग्रिजर्ड तो आसमान में उड़ सकता है पर ब्लेजिकन नहीं तो वो फिर से नीचे गिरने लगता है। अपने पैरों पे नीचे उतर के ब्लेजिकन फिर से जंप करते हुए ग्रिजर्ड के ऊपर लगातार अपने अलग अलग हमलों का कर रहा था जैसे कि ब्लेज किक फायर पंच फ्लेम थ्रोर फायर ब्लास्ट जैसे मूव। और उनको एस का ग्रिजर्ड बड़े ही आसानी से डॉज कर रहा था और रोक रहा था। इन्हें बोलता है भले ही तुम्हारा पोकेमोन उड़ सकता है पर मेरा पोकेमोन भी जंप करते हुए तुम्हारे पोकेमोन को बहुत ही जल्द नीचे ला देगा। एस बोलता है तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है मेरा पोकेमोन खुद ही नीचे आ जाएगा। एस का ग्रिजर्ड भी जमीन पे चला आता है। एस बोलता है एक्चुअली इनो मेरे तो ये दोनों पोकेमोन है चार्जर और ग्रेनिंजा इन दोनों को ही बराबरी का टक्कर वाला बनना चाहिए और ये दोनों ही किसी भी लाचार पोकेमोन के ऊपर अटैक नहीं करते। सो अब तुम चिंता मत करो मेरा पोकेमोन आसमान में उड़ेगा नहीं। इन गुस्से से बोलता है तुम्हें इतनी मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है। एस बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इसके बाद भी तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। इन बोलता अच्छा तो ये बात है चलो
ब्लेजिकन फ्लेम चार्ज। ब्लेजिकन अपने फ्लेम चार्ज को लेके बढ़ रहा था। इस ओर से एज बोलता है हाइड्रो पंप। ग्रिजार्ड अपना हाइड्रो पंप लॉन्च करता है जो कि काफी पावरफुल था। हाइड्रो पंप ने ब्लेजिकन के फ्लेम चार्ज के आग को तो बुझा दिया था, उसी के साथ ब्लेजिकन को काफी अच्छा डैमेज कर दिया था। ब्लेजिकन फिर से उठ कर आता है, तभी एज बोलता है चलो ब्लास्ट बर्न। इस बार ब्लास्ट बर्न के अटैक ने ब्लेजिकन को डैमेज किया था। ब्लेजिकन फिर से उठता है और यूज करता है फ्लेम थ्रोर का। फ्लेम थ्रोर के अटैक को ग्रिजार्ड अपने ऊपर ले लेता है और देन वो यूज करता है लगातार वाटर शूरिकेन अटैक का। काफी सारे मल्टीपल वाटर शूरिकेन एक साथ जाके ब्लेजिकन को लगते। मेगा ब्लेजिकन लगातार डैमेज हो रहा था। इस और ब्लेजिकन के बहुत ही कम अटैक्स लग रहे थे ग्रिजार्ड को, पर इससे भी ग्रिजार्ड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। इनो बोलता है जाओ मेगा ब्लेजिकन यूज करो फायर ब्लास्ट का। मेगा ब्लेजिकन ने अपना फायर ब्लास्ट लॉन्च करता है। इस और से एज बोलता है चलो ग्रिजार्ड हम भी अपना फायर टाइप मूव दिखाते हैं, यूज करो फायर ब्लास्ट का। ग्रिजार्ड भी अपना फायर ब्लास्ट लॉन्च करता है। दोनों के फायर ब्लास्ट आपस में टकराते, पर ग्रिजार्ड का फायर ब्लास्ट काफी ज्यादा पावरफुल था ब्लेजिकन के फायर ब्लास्ट के मुकाबले। उसने ब्लेजिकन के फायर ब्लास्ट के आग को अपने अंदर ही ऑब्जर्व कर लिया था और वो सीधा बढ़ता है ब्लेजिकन की तरफ। एज बोलता है चलो ग्रिजार्ड एक और मूव यूज करो फ्लेम चार्ज का। ग्रिजार्ड फ्लेम चार्ज का करते हुए अपने फायर ब्लास्ट अटैक के अंदर चला जाता है और फायर ब्लास्ट अटैक को लेते हुए ही वो बढ़ता है ब्लेजिकन की तरफ। इनो बोलता है ब्लेजिकन हटो वहाँ से, बट ब्लेजिकन के हटने से पहले ही एस के ग्रिजार्ड ने फायर ब्लास्ट को लेके ही मेगा ब्लेजिकन से टकरा गया था, जिससे काफी बड़ा विस्फोट होता है। बट उसी विस्फोट के अंदर से ग्रिजार्ड ने ब्लेजिकन को अपने हाथों में पकड़ते हुए आसमान में लेके गया था और उसके बाद उसको घुमाते हुए जमीन में फेंक दिया था। इसका मतलब ग्रिजार्ड ने एक और मूव यूज किया था जिसका नाम था सेस्मिक टॉस और लिटरली एक साथ 3-3 मूव लगने से ब्लेजिकन भी ये राउंड हार चुका था और इसी के साथ इनो के 3 पोकेमोन हार चुके थे। ये देख के एरिज बोलती है एस का ग्रिजार्ड तो गेम चेंजर निकला। उसने आते ही इनो के 2 पोकेमोन को एक के बाद एक करके हरा दिया। सरेना बोलती है हाँ तुमने सही बोला, एस का ग्रिजार्ड एक गेम चेंजर है और बस ग्रिजार्ड ही नहीं एस के बाकी सारे पोकेमोन ही गेम चेंजर है, तुम बस आगे देखते जाओ। इनो बोलता है मुझे इस ग्रिजार्ड को जल्द से जल्द हरना होगा, लेकिन एक मिनट, ये ग्रिजार्ड फायर वाटर ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप के मूव्स करता है, सो मुझे इसके लिए बस एक ऐसा पोकेमोन चाहिए जो इन सभी टाइपिंग को रेजिस्ट करता हो और बदले में उसके ऊपर सुपर इफेक्टिव अटैक कर सके। एस बोलता है इनो क्या हुआ, क्या तुम डर गए या कुछ समझ नहीं आ रहा। इनो बोलता है कुछ नहीं यस, मैं बस थोड़ा टाइम ले रहा था क्योंकि तुम्हें हराने के बाद मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए वो मैं सोच रहा था। ये बोलने के बाद इनो अपने नेक्स्ट पोकेबॉल को हाथ में लेता है और उसको मैदान की तरफ फेंकता है। फिर सिन कट होके हमें फिर से वही पोकेमोन दिखाया जाता है जो कि कहीं तो जा रहा था। वो पोकेमोन लाइट की रफ्तार से गैलेक्सी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा रहा था और एक सीन में हमें ब्लैक ड्रैगन और गोल्डन ड्रैगन को एक साथ दिखाया जाता है। अगर आप मेरे साथ कोई कोलैब वीडियो बनाना चाहते हो तो इंस्टा पे डीएम करो। वीडियो का लेंथ कम से कम 30 मिनट्स या उससे ज्यादा होना चाहिए। स्क्रिप्ट बाद में आपस में डिस्कस कर लेंगे। हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए स्पेशल शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स।